वेलकम बैक टू माय चैनल फोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 24 को। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ उससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूलाज होगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल में जितना भी फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूला को समझेंगे और सबसे पहले समझेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते किसको है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मैंने भी बताया कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं किसको, इसको सबसे पहले डिस्कस करना होगा। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में सम्स करते समय बताया है कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोला जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ। जो ये वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं, मतलब इस चैप्टर को स्टार्टिंग से यहीं से देख रहे हैं, तो उन लोग के लिए ये चीज़ है। और जो मेरा पिछला पुराना चैप्टर्स को देखते हुए है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, तो उसे मैंने बहुत कुछ पहले ही बताते रहा है धीरे धीरे करके। तो आप लोग वहाँ से यदि देखते आ रहे हो तो आप लोग को पता होगा कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से बोल दे रहा हूँ क्या होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल उसको बोला जाता है, मतलब कि कोई भी दो एंगल को ऐड किए, यानी कि मान लेते हैं एक एंगल है मेरा ए और एक एंगल है बी, इन दोनों को यदि ऐड करने से मेरा 90 डिग्री आ जाता है तो उसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल। चाहे वो कुछ भी हो, मान लेते हैं कि ऐसे करके एक राइट एंगल है, इसके बीच में एक लाइन खींच दी है, ठीक है। ये मेरा एंगल बी ए हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल ए हुआ और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एंगल बी हुआ। लेकिन मतलब यदि पूरा देखे एक बार तो यहाँ पे पूरा यदि देखे तो ये क्या है मेरा 90 डिग्री है, यानी इसको और इसको जोड़ के क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। यानी कि ए का कंप्लीमेंट बी होगा और बी का कंप्लीमेंट ए होगा। इसी को बोला जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल। ये मैंने एक एंगल से दिखाया है, ये किसी डायग्राम के अंदर भी हो सकता है। जैसे कि एक स्क्वायर को ले लेते हैं, स्क्वायर में चारों एंगल क्या होता है 90 डिग्री पे होता है। यदि एक डायगोनल यहाँ बना लेते हैं तो यहाँ से एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा मान लेते हैं ये ए है और यहाँ जो एंगल बनेगा इसको मान लेते हैं बी है। तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा बी होगा और बी का कंप्लीमेंट क्या होगा ए होगा, ठीक है। इसी तरह कोई भी डायग्राम के अंदर 90 डिग्री कोई भी एंगल को दो एंगल को जोड़ के आता है तो वो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा 90 डिग्री कहलाएगा। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में कंप्लीमेंट एंगल कौन कौन सा होता है पहले उसको जानते हैं। जैसा कि 90 डिग्री राइट एंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ये फिक्स है। यानी कि यहाँ पे ये जो मेरा एंगल है ये मेरा क्या है 90 डिग्री, ये तो फिक्स है। इसका हम लोग नाम दे देते हैं बी और इस तरह से ए सी करके ABC एक ट्रायंगल ले लिए, उसको बी पे हम लोग 90 डिग्री रख लिए, इस तरह से समझ लो आप लोग, ठीक है। तो अब जाके ये तो फिक्स हो गया, ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। बचा क्या मेरा क्वेश्चन इस किसके ऊपर ए के ऊपर और सी के ऊपर, ये कितना कितना हो सकता है इस चीज का एक बात आता है। यदि हम लोग एक चीज ध्यान करें तो एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल को ऐड करेंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए तीनों एंगल को ऐड करने पे। यही चीज हम लोग जानते हैं अब तक कि तीन एंगल को ऐड करने से किसी भी ट्रायंगल के अंदर वो चीज क्या होता है 180 डिग्री आएगा, ये एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। अब जाके यदि हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये मेरा क्या होगा थीटा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब बात आता है क्यों और कैसे। तो यदि आप लोग एक चीज गौर करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो फिक्स है यदि मेरा 90 डिग्री, तो अब जाके 180 में से बचा कितना मेरा 90 डिग्री ही बचा माइनस करने पे। तो इन दोनों को ऐड करने पे ए और सी को ऐड करने पे एट एनी कंडीशन 90 ही आएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोग, क्योंकि ये टोटल जोड़ के 180 डिग्री हो रहा है और एक एंगल मेरा फिक्स है 90 डिग्री और जो बच गया वो मेरा दो, उन दोनों को जोड़ के किसी भी कंडीशन पे वो मेरा 90 ही आना चाहिए। हो सकता है कि ये मेरा 30 होगा, हो सकता है ये 60-30 है इस हिसाब से हो, या यही 45 हो, ये भी 45 हो, या ये 40 डिग्री हो, या ये 50 डिग्री हो, दैट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है मेरे लिए कि ए प्लस सी किसी भी कंडीशन में ए प्लस सी मेरा 90 डिग्री ही आएगा, ये मेरा मेन मुद्दा होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी दो एंगल को ऐड करने पे कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, राइट। तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा सी होगा और सी का कंप्लीमेंट क्या होगा ए होगा। तो यहीं पे हम लोग को समझना है कि इस एंगल से इस एंगल में क्या इंटर रिलेशन है, कि हम लोग इस चैप्टर में उस चीज को समझेंगे और कैसे करेंगे, इसी चीज को समझना है। अब यदि हम लोग एक चीज को गौर करें, अभी क्या देखे हम लोग ये 30 और ये 60 इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा 90 आ रहा है, मतलब कि 30 का कंप्लीमेंट एंगल है 60 और 60 का कंप्लीमेंट एंगल है 30। अब यदि हम लोग एक चीज का गौर बात करें इस एंगल के लिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यदि साइन 30 निकालते हैं, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा मेरा 1/2। और यदि एक चीज आप लोग गौर करो तो cos 60 का भी वैल्यू क्या होता है
1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू और कॉस 60 का वैल्यू क्या हो रहा है मेरा 1/2 ही हो रहा है। आप लोग यदि गौर से देखो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का क्या है, इंटर रिलेटेड कंप्लीमेंट्री एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। और इन दोनों का यदि एक साइन है और दूसरा कॉस में है, भले यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग है, इसी चीज को समझना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का क्या है मेरा कंप्लीमेंट एंगल है। यदि इस तरह का कोई भी कंडीशन होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू सेम आ जा रहा है मेरा। इसी चीज के ऊपर यहाँ पे फॉर्मूलाज है बहुत सारे, ठीक है। जैसा कि पहला फॉर्मूला अपना यही चीज है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जाके ये चीज को समझना है कि ये एंगल मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे होगा, ठीक है। यदि एक मेरा थीटा फिक्स हो जा रहा है, दूसरा तो 90 माइनस थीटा ही होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं कि मेरा सी एंगल पहले से 60 डिग्री हो गया है, ठीक है, तो ये मेरा कितना बचना चाहिए, 90 माइनस 60 बचना चाहिए, तो ही मेरा 30 आएगा। तो ये थीटा के 60 के बदले ही तो थीटा था, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 60 के बदले थीटा, सॉरी 30 के बदले थीटा के बदले 60 पुट कर दिया हम लोग। सॉरी मैं थोड़ा लड़खड़ा गया, थोड़ा हकला गया मैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 90 माइनस 60 डिग्री क्या आ गया, 30 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम लोग को कॉस 90 माइनस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा ये दोनों इक्वल होगा, इस चीज को समझना है, ठीक है। तो यही आप लोग का पहला फॉर्मूला है, इसी से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे। अब टेन का इंटर रिलेटेड कॉट के साथ में होगा और सेक का इंटर रिलेटेड कोसेक के साथ में होगा। देखो आप लोग इससे पहले जितना भी सम्स किए थे ये इंटर रिलेशन वाला, मतलब कि कोई भी एक रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में किस तरह से इंटर रिलेटेड रहता था, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता था, इस तरह से था। लेकिन यहाँ पे उस तरह से नहीं है, साइन कॉस के साथ में रिलेटेड है और कोसेक सेक के साथ में रिलेटेड है और टेन कॉट के साथ में रिलेटेड है। ये चीज आप लोग को समझना होगा, ठीक है। साइन का पूरा नाम मैंने बताया था कोसाइन, सॉरी साइन का पूरा नाम ये साइन था, मतलब फुल स्पेलिंग, और कॉस का पूरा नाम था कोसाइन, सेक का पूरा नाम था सेकेंड और कोसेक का पूरा नाम था कोसेकेंड, टेन का पूरा नाम था टेंजेंट और कॉट का पूरा नाम था कोटेंजेंट। तो यहाँ पे किस चीज से आ रहा है रिलेशन, यहाँ पे समझ लो आप लोग, इसका नाम से आ रहा है, ठीक है। इसके नाम से ये रिलेशन यहाँ पे, ये फॉर्मूलाज यहाँ पे बन रहे हैं। और कैसे बन रहा था, एक एग्जांपल देके मैंने बताया कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 आ रहा है और कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 आ रहा है, यानी कि इसका वैल्यू इसके साथ में इंटर रिलेटेड है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग होगा मेरा, ठीक है। इस चीज को समझना है कि इसका मान लेते हैं कि यदि मेरा 30 होता है तो ये मेरा साइन 30 कितना होगा, 1/2 होगा, टेन 30 मेरा क्या होगा, 1/√3 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज वैल्यू सेम होगा 1/√3, लेकिन यही चीज किसमें होगा, कॉट 60 डिग्री में होगा, ठीक है। इस चीज को ही समझना है हम लोग को, मतलब इसी चीज का फॉर्मूला उसको हम लोग को देखना है। ये चीज आप लोग को एग्जांपल से समझ में आएगा और कोई तरीका नहीं है समझने का। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे के समझा दिया कैसे है। बस यहाँ पे आप लोग को ये 6 फॉर्मूलाज आप लोग को देखने को मिलेगा, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा और फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद टेन का भी वही, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। यही चीज हुआ आप लोग का 6 अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज, और इसी फॉर्मूला से बस यही 6 फॉर्मूला होगा जो हम लोग के पूरा चैप्टर में करना है और कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोग इस फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लो, कैसे यूज करना है ये चीज आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आप लोग को सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में आप लोग को सिर्फ यही फॉर्मूलाज को देखना है, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं करवाने वाला हूँ, सिर्फ फॉर्मूलाज को दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो आप लोग का नेक्स्ट वीडियो तक जो आएगा उसमें आप लोग का यहाँ तक का होमवर्क यही रहेगा तब तक के लिए कि इन 6 फॉर्मूलाज को आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है, और जब मैं सम्स करवाऊंगा तो आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, बस इस चीज़ का तैयारी करके आप लोग को रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर्मूलाज याद करने के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो जैसे मैंने बताया हर वीडियो में, आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो जो भी आप लोग को प्रॉब्लम है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।